गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशुन आप लोगों को नरेशन बता रहा हूँ। इस बार मैं आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन कैसे बनता है बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने होता है विस्मय बोधक। और देखिए, विस्मय बोधक क्या सेंटेंस होते हैं। विस्मय बोधक सेंटेंस है जॉय माने खुशी, आनंद। सारो माने दुख, सारो माने दुख। सरप्राइज माने आश्चर्य। कंटेम्प्ट माने तिरस्कार आदि पता चलता है। और देखिए, विस्मय बोधक जो शब्द होते हैं जैसे ओह माने अरे, एलास, ए, ब्राओ, वेल्डन, हुर्रा आदि शब्द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए, ओह माने होता है अरे, एलास माने भी देखो होता है गम। ओ एलास ए, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें दुख होता है, कोई कष्ट होता है। हमें तब जब हमें कोई दुख होता है या कोई कष्ट होता है तो हम ओ ए एलास का प्रयोग करते हैं। ब्राव माने होता है खुशी, जब हम कोई मैच वैच या कुछ खेल जब जीत लेते हैं तो कहते हैं ब्रावो। हुर्रा, देखिए हुर्रा माने खुशी, जब हम कोई मैच गेम या कुछ भी जीतते हैं तो कहते हैं ब्रावो, हमने जीत लिया है। खुशी देखो, ब्रावो माने हमें खुशी होता है। वेल्डन, जब कोई किसी क्षेत्र में अच्छा काम करता है, अच्छा नंबर लाता है, अच्छा कोई कार्य करता है तो उसे कहते हैं वेल डन, आपने अच्छा कार्य किया। तो देखिए ओ एलास ए, ये तीनों क्या दिखाते हैं, कष्ट को दिखाते हैं, गम को। और ब्राओ, वेल्डन और हुर्रा एक खुशी दिखाते हैं। जब हमें कोई खुशी होता है, कोई हम मैच जीते हैं, कोई खुशी होता है, तब हम इन सब ब्राओ, वेल्डन और हुर्रा का प्रयोग करते हैं। और देखिए, विस्मय बोधक शब्द यही होते हैं, जॉय माने खुशी, सौरव माने दुख, सरप्राइज माने आश्चर्य, कंटेम्प्ट माने तिरस्कार आदि होते हैं। और देखिए, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हटा देते हैं। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विस्मय बोधक शब्दों को हटा देते हैं। इन विस्मय बोधक शब्द जैसे ओ ए इलाज को हटा देते हैं और इसे सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। मेरा कहने का मतलब, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओह, एलास, ए, ब्राओ, वेल्डन या हुर्रा प्रयोग हुआ है तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। और देखिए इसमें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट प्लस नाउन का प्रयोग हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट प्लस नाउन का प्रयोग हो, व्हाट प्लस नाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट प्लस नाउन का प्रयोग हो तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, व्हाट प्लस नाउन तो क्या लिखेंगे, इसके पर एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसकी जगह पर लिख देंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडी जे एस टी एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट प्लस नाउन का प्रयोग किया गया है तो व्हाट की जगह पर रख देंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे व्हाट अ प्लेस, व्हाट ए प्लेस, देखिए दे दिया है व्हाट अ प्लेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ प्लेस क्या जगह है। देखिए यहाँ पर व्हाट है प्लस नाउन, तो व्हाट की जगह पर क्या लिखेंगे, कोई भी एडजेक्टिव जो कि उसको सुटेबल हो, उचित हो। जैसे ब्यूटीफुल प्लेस, नाइस प्लेस। जैसे व्हाट प्लस, जैसे यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला, व्हाट प्लस नाउन है तो व्हाट की जगह पर लिखेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो व्हाट की जगह पर क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, फाइन प्लेस लिख सकते हैं, फाइन प्लेस, नाइस प्लेस, नाइस प्लेस, बैड प्लेस, बैड प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, कुछ भी। यहाँ पर व्हाट की जगह पर हम कोई भी एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद वही नाउन। ठीक है, जैसे व्हाट अ प्लेस, फाइन प्लेस, नाइस प्लेस, बैड प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, इस तरह से अट्रैक्टिव प्लेस, कुछ भी। अगर कहाँ पर रहता व्हाट, जैसे रहता वाटर रिवर, वाटर रिवर क्या नदी है, वाटर रिवर। अगर होता वाटर रिवर तो वाट की जगह पर हम कोई भी एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद रिवर। जैसे नाइस रिवर, ब्यूटीफुल रिवर, बैड रिवर, अट्रैक्टिव रिवर, इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि वाट प्लस नाउन का प्रयोग है तो उसके जगह पर हम एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। और देखिए, विस्मयवर्धक शब्दों को मैंने बता दिया है। जॉय माने खुशी, सौरव माने दुख, सरप्राइज माने आश्चर्य, कंटेम्प्ट माने तिरस्कार आदि होता है। और विस्मयवर्धक शब्द ओ, एलास, ए, ब्राओ, वेल्डन, हुर्रा होता है। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है। और इसका अगला नियम मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।
देखिए अगर एक्सक्लामेटरी रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया हो तो व्हाट की जगह पर क्या लिख देंगे, वेरी एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये हो जाएगा वेरी वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरह से बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट प्लस कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो उसकी जगह जो व्हाट है, व्हाट की जगह पर आ जाएगा वेरी, और सब वही एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा। जैसे देखिए रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेशन देगा व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो इसकी जगह पर व्हाट की जगह पर खाली लिख देंगे वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पर हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। तो देखिए अगर व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो लिखेंगे वेरी, यहाँ पर अ वेरी लिख सकते हैं, ए वेरी एडजेक्टिव प्लेस। व्हाट की जगह लिखेंगे ए वेरी, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव यही रहेगा, नाउन जो प्लेस है वो प्लेस रहेगा, इस तरह से बनेगा। अगर हाउस रहे, ये पहला नियम हो गया, ये दूसरा, तीसरा इसका, यदि हाउ प्लस एडजेक्टिव अगर देखिए हाउ एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो हाउ की जगह पे वेरी ही लिखेंगे, यानी व्हाट और हाउ की जगह पर क्या होगा वेरी, तो यहाँ लिखेंगे वेरी और वेरी प्लस लिखेंगे यही एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे देखिए देखिए इस तरह से हाउ ब्यूटीफुल राधा, राधा कितना सुंदर है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ ब्यूटीफुल राधा, राधा कितना सुंदर, देखिए हाउ है फिर एडजेक्टिव है प्लस नाउन, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे वेरी, वेरी प्लस एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल राधा। देखिए इस तरह से इसका, यदि ये सब रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस तरह से बदल देंगे। देखिए व्हाट प्लस एडजेक्टिव है, व्हाट प्लस एडजेक्टिव, देखिए इसमें पहले बताया था व्हाट प्लस एडजेक्टिव तो उसे नाउन प्लस एडजेक्टिव बदल, और व्हाट प्लस अगर नाउन है, व्हाट प्लस नाउन तो क्या बदलेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन, मैंने पहले बताया था। यदि व्हाट प्लस नाउन है तो उसे सॉरी यदि व्हाट प्लस नाउन तो उसे एडजेक्टिव प्लस नाउन बदल देंगे, और व्हाट एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो व्हाट की जगह पर लिख देंगे वेरी एडजेक्टिव प्लस नाउन, और व्हाट देखिए मैंने एग्जांपल दे दिया व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस है और व्हाट की जगह लिख दिया ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। फिर देखिए हाउ एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो हाउ की जगह पर वही लिखेंगे ए वेरी एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे यहाँ एग्जांपल है हाउ ब्यूटीफुल रहा था, तो हाउ की जगह पर हो गया ए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, नाउन राधा है तो राधा, इस तरह से बनेगा। मैंने पहले बताया था यदि व्हाट प्लस एडजेक्टिव हो, व्हाट प्लस एडजेक्टिव, व्हाट प्लस एडजेक्टिव हो तो इसकी जगह पर क्या करेंगे एडजेक्ट, सॉरी व्हाट प्लस नाउन था, व्हाट प्लस नाउन हो, अगर व्हाट प्लस नाउन है तो इसकी जगह पर कोई एडजेक्टिव लिखेंगे फिर नाउन लिखेंगे। कितना नियम आप लोग समझ गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला नियम बता रहा हूँ।
देखिए देखिए इस्लामिक सेंटेंस में अगर दिया हो व्हाट ए प्लेस, देखिए व्हाट है प्लस प्लेस क्या है, नाउन है। तो मैंने बताया था यदि व्हाट प्लस प्लेस हो तो क्या करते हैं, व्हाट की जगह पर एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद प्लेस नाउन है तो नाउन, लेकिन यहाँ पर ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब। तो ऐसी हालत में अगर केवल व्हाट दिया हो और प्लेस दिया हो तो हम अपने मन से सब्जेक्ट ले लेंगे, इट सब्जेक्ट ले लेंगे और हेल्पिंग वर्ब फिर, जैसे एक वचन है तो इज, बहुवचन तो वेयर। जैसे यहाँ पर देखिए व्हाट प्लेस, व्हाट प्लेस क्या जगह है, एक जगह की बात हो रहा है, तो हम अपने मन से सब्जेक्ट ले लेंगे ईट और हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे ईट। जैसे व्हाट प्लेस है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, व्हाट अ व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस। जैसे नहीं जैसे दिया है व्हाट अ प्लेस, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ईट इज, इट इज, देखिए हो जाएगा नाइस प्लेस, इट इज नाइस प्लेस, ब्यूटीफुल। देखिए मैंने बताया था यदि वार्ड के बाद अगर कोई नाउन है तो वार्ड की जगह पर लिखते हैं एडजेक्टिव, उसके बाद यही नाउन। लेकिन इस हालत में देखिए यहाँ ना सब्जेक्ट है ना वर्ब, तो क्या करेंगे अपने मन से हम सब्जेक्ट, जब इसका ये देखो क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब इसको हम सिंपल सेंटेंस बदलेंगे असर्टिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे ईट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लिख लेंगे, इसके बाद इसका जो वर्ड था इसकी जगह पर कोई एडजेक्टिव ले लेंगे, उसके बाद ये नाउन। यहाँ पर हम नाइस ले सकते हैं, ब्यूटीफुल ले सकते हैं, फाइन ले सकते हैं, अट्रैक्टिव लिख सकते हैं, बैड लिख सकते हैं, शार्ट लिख सकते हैं, बिग लिख सकते हैं, कुछ भी एडजेक्टिव लिख सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट हम इट लेंगे और इज लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये जो व्हाट था इसकी जगह पर कोई भी एडजेक्टिव ले लेंगे और इसकी जगह पर ये नाउन, नाउन की जगह पर नाउन ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो अब इसका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं ओ ए एलास को हटा देते हैं और जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को यदि रिपोर्टेड स्पीच से हमें खुशी जॉय का पता चल रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर रिपोर्टेड स्पीच से हमें गम का पता चल रहा है, दुख पता चल रहा है तो उसे बदल देंगे सेड को बदले में एक्सक्लेम विथ सारो बदलेंगे। अगर इस प्रकार से हमें कोई आश्चर्य पता है, रिपोर्टेड स्पीच से हमें आश्चर्य का पता चल रहा है तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को हम बदल देंगे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। इस तरह से इसका परिवर्तन होगा और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद जनरल रूल को फॉलो करेंगे। तो देखिए इसका मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। चलिए मैं इसका रूल लिख के समझा दे रहा हूँ, दिक्कत हो सकता है। देखिए नियम पहला इसका, देखिए रिपोर्टेड स्पीच से यदि डायरेक्ट में है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखिए यदि रिपोर्टेड में दिया है सारो या जॉय दिया है, खुशी दिया है, तो सेट टू को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय। और इधर सारो अगर दिया है या सो डबल आर ओ डब्ल्यू सारो दिया है तो क्या करेंगे, इसे बदल देंगे एक्सक्लेम्ड, देखिए
यदि देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच जॉय दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में खुशी महसूस हो रहा है, खुशी मिल रहा है, तो उसे बदल देंगे एक्सक्लेम विथ जॉय। यदि रिपोर्टेड स्पीच से हमें दुख सारो पता चल रहा है, तो उसे बदल देंगे एक्सक्लेम विथ सारो। और यदि रिपोर्टेड स्पीच से हमें आश्चर्य सरप्राइज पता चला है, सरप्राइज, तो इसे बदल देंगे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में बदल देंगे। और जनरल रूल को फॉलो करेंगे, जहां पर टेंस का परिवर्तन है, प्रोनाउन का परिवर्तन है, और कुछ परिवर्तन करना है तो उसका परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए, पहला एग्जांपल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, एलास आई एम रूइंड, ओ मैं एलास आई एम, सॉरी यहाँ पर रहेगा ओ, देखिए यहाँ पर रहेगा ओ। ही सेड टू, उसने मुझसे कहा, ओ आई एम सर रूइंड, मैं बर्बाद हूँ। उसने मुझसे कहा, ओ आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। देखिए, इस सेंटेंस से उसे क्या पता चला, उसे तकलीफ हो रहा है, उसे कष्ट हो रहा है। आई एम रूइंड यानी उसका कोई भी रुपया पैसा संपत्ति कुछ भी नष्ट हो गया है, तो उसे दुख हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम विथ सारो। यदि रिपोर्टेड स्पीच से हमें खुशी मिल रहा है, किसी बात को लेकर हमें खुशी महसूस हुआ, तो सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम विथ जॉय। यदि रिपोर्टेड स्पीच से यदि हमें आश्चर्य का पता चल रहा है, तो सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। इस तरह से इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलेगा। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे, और जनरल रूल को फॉलो करेंगे। जनरल रूल यानी टेंस का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन, ये सब करेंगे। तो देखिए, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हैं, तो ही को लिखेंगे ही, सेड टू को बदल देंगे, देखो इससे दुख हो रहा था, इसको लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, सारो, एक्सक्लेम विथ सारो, कामा इन्वर्टर कामा की जगह पर दैट लिखेंगे। इसके बाद ओ को हटा देंगे। और देखिए, ये आई जो है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। यहाँ का सब्जेक्ट देखिए ही है, तो इसको ही में बदल देंगे। इसके बाद देखिए, ये टेंस प्रेजेंट में, या रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में, इसे पास्ट में बदल देंगे, तो हो जाएगा ही वाज। अब यहाँ रूइंड है तो रूइंड लिख देंगे। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए, फिर से समझा दे रहे हैं, सब्जेक्ट ही है, सेड टू को बदल दिया एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्यों कि इस रिपोर्टेड स्पीच से उसे दुख का पता चल रहा था, तो इसे बदल दिया एक्सक्लेम विथ सारो। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग हुआ। और यहाँ का जो, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, इसको हटा दिया। और जो यहाँ का सब्जेक्ट आई था, आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, तो यहाँ पर हो गया ही, क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन था केस के अनुसार बदलते हैं। तो ही जो थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन था, जैसे ही में बदल दिया। और ये टेंस प्रेजेंट में था, और ये पास्ट में था, तो ये प्रेजेंट था, जिसको पास्ट में बदल दिया, ही वाज रूइंग। ये हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखिए, अगला एग्जाम्पल, ही सेड, उसने मुझसे कहा, ही सेड, उसने कहा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। देखो, उसने कहा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। देखो, जब हमें खुशी होता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हुर्रा का प्रयोग करते हैं। हुर्रा
वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। देखो इस बात से हमें क्या खुशी महसूस हो रहा है। खुशी जब होता है रिपोर्टेड स्पीच से, जब खुशी महसूस होगा तो सेट को बदल देंगे एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर इससे दुख होता है तो उसे बदलते हैं एक्सक्लेम विथ सारो। यदि आश्चर्य होता है तो उसे बदलते हैं एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। तो देखिए ही को ही लिखेंगे, सेट को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय माने खुशी। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए इस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटर हुर्रा इसको हटा देंगे। फिर देखिए यहाँ सब्जेक्ट वी है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसका परिवर्तन। तो वी बदलेगा, इससे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ही। इसके बाद देखिए रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, वन द मैच, मैंने मैच जीत लिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो वी बदल गया है ही के हिसाब से ही में, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड। अब ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट में, तो हो जाएगा ही हैड प्लेड क्रिकेट, सॉरी ही हैड वन द मैच। इस तरह से इसका परिवर्तन होगा। इसका एग्जाम्पल देखो और समझाते हैं। देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वाटर लेक, क्या झील है। देखिए ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कर रहा है वाटर लेक, क्या झील है। देखिए इस बात को देखकर हमें आश्चर्य भी हो रहा है, खुशी भी हो रहा है। यानी हम कोई बढ़िया झरना देखे, लेक माने झील देखे, तो हमें खुशी भी होगा आश्चर्य भी होगा। तो हम यहाँ पर देखो इससे देखिए क्या, इससे हमको खुशी महसूस हो रहा है, तो सेड टू को हम बदल देंगे एक्सक्लेम विथ जॉय। इससे हमें देखो आश्चर्य भी हो रहा है, तो हम इसे बदल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में भी बदल सकते हैं, दोनों में से किसी में भी बदल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर व्हाट प्लस प्लेस है, इसमें कोई भी केवल व्हाट है और नाउन है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है। तो हम अपने मन से यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट इट लेंगे और हेल्पिंग वर्ब इच, इसके हिसाब से परिवर्तन करेंगे। तो देखिए ही को लिखेंगे ही, सेड टू बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ, देखिए जॉय भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें खुशी भी हो रहा है आश्चर्य भी हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं सब्जेक्ट तो यही रहेगा एक्सक्लेम विथ जॉय, या लिख सकते हैं एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ का सब्जेक्ट व्हाट है और इसके बाद नाउन है अ लेक, लेकिन इसमें वो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है। तो मैंने बताया था यदि व्हाट प्लस नाउन दिया हो लेकिन इसमें कोई वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो हमने अपने मन से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ईट लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ईट है, थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पर भी ईटर रहेगा, ईट। इसके बाद यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब ईज लिया है, जब ईज लिया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ईज हो गया। जब ईज है और ये पास्ट टेंस में ये हो गया प्रेजेंट, इसको बदल देंगे पास्ट में, तो हो जाएगा ईज बदल जाएगा पास्ट में, तो क्या हो जाएगा वाज। अब देखिए इस यहाँ हम सब्जेक्ट में इट लिख लिया, हेल्पिंग और इस तरह वाज में बदल दिया। अब इसके बाद देखिए व्हाट अ प्लेस है, तो इसमें मैंने बताया था व्हाट की जगह पर लिखेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एडजेक्टिव ले लेंगे, कोई भी लिख लेंगे, नाइस लिख लेंगे, क्योंकि हमको झील को बताना है, झील सुंदर भी हो सकता है, आकर्षक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उसको हम लिख सकते हैं नाइस, नाइस। अभी जो नाउन है अलेक लिखेंगे, अ लेक, और इट इज वाई अ नाइस लेक, लेक माने झील, इस तरह से बनेगा। ही एक्सक्लेम विथ जॉय दैट इट वाज नाइस अ लेक, यहाँ ले नहीं रहेगा, सॉरी वाटर लेक, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ही सेड टू मी वाटर लेक, उसने मुझसे कहा क्या झरना है। तो इसको देखिए यहाँ पर हमें खुशी महसूस हुआ आश्चर्य हुआ, तो इसको ही को ही लिखा, इस सेड टू को बदल दिया एक्सक्लेम विथ जॉय, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग हुआ। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था तो हमने सब्जेक्ट अपने मन से इट ले लिया, हेल्पिंग इज लिया तो उसे वाज में बदल दिया, क्योंकि ये पास्ट में था ये प्रेजेंट में था। अब इसके जगह पे देखो वाट की जगह पर हम कोई भी एडजेक्टिव ले लेते, नाइस ले लिया। अब क्या था लेक, तो लिखेंगे लेक, वाटर नाइस लेक। इस तरह से इसका देखो डायरेक्ट से डायरेक्ट में परिवर्तन होगा। मैं और एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।
he said to me, he said to me. देखिए अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह लड़की कितना सुंदर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह लड़की क्या सुंदर है। उसने मुझसे कहा, इसलिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, क्या सुंदर लड़की है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह लड़की कितना सुंदर है, वह लड़की कितना सुंदर है। देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये है रिपोर्टिंग स्पीच, यह है रिपोर्टेड स्पीच। इससे हमको क्या पता चला, किसी लड़की को अगर कितना, वह लड़की कितना सुंदर है। तो देखिए इससे हमको आश्चर्य भी पता चल रहा है, खुशी भी महसूस हो रहा है। तो देखिए इससे हमको खुशी भी महसूस हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है। तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम विथ जॉय, या सॉरी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम विथ जॉय में। देखिए ही को लिखेंगे ही, सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो सी था थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इसे बदल देंगे वाज में, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में। यदि रिपोर्टिंग पास्ट में होता है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट, तो उसे पास्ट में बदल देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है वाट प्लस ब्यूटीफुल प्लस नाउन है, वाट एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो इसकी जगह लिखेंगे वेरी, अ वेरी, अ वेरी, फिर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव तो यही रहेगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखिए सी बदल गया सी में, इसको बदल दिया वाज में। ये जो वार्ड था इसकी जगह पर हमने लिख दिया ए वेरी, एडजेक्टिव जो ब्यूटीफुल था ब्यूटीफुल, गर्ल जो था तो गर्ल लिख देंगे। इस तरह से इसका परिवर्तन होगा। देखो पर फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ही सेड टू था तो ही को मैंने ही लिखा, सेड टू को बदल दिया एक्सक्लेम विथ जॉय, क्योंकि लड़की है। लिखा क्यों, व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितना सुंदर लड़की है, तो उसके देख हमें आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुआ, तो इसे लिख दिया एक्सक्लेम विथ जॉय। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सक्लेम विथ सरप्राइज भी लिख सकते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ का जो सब्जेक्ट सी था थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिख दिया। ये था प्रेजेंट टेंस में, तो इसे वाज में बदल दिया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में है। इसके बाद देखिए वाट जहाँ था तो वाट की जगह लिखेंगे ए वेरी, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल था ब्यूटीफुल, जो नाउन था तो उसको नाउन वर्ब को लिख दिया। इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन होता है। एक और देखो एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं। ही सेड कामा नोट कामा में हैप्पी होली, देखिए ही सेड उसने कहा हैप्पी होली, होली खुशी हो, मतलब आपको खुशी का खुली हो, होली का खुशी मिले। तो देखिए इससे क्या विश किया, इच्छा भी उसका विश कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में विश का पता चल रहा है। और इसको किस में बदलेंगे, ही को ही लिखेंगे, सेट को बदल देंगे विस्ट में, सेट को बदल देंगे विस्ट, सेट को बदल देंगे विस्ट, कॉमन कॉमा जगह दैट लिखेंगे। फिर हैप्पी होली, तो इसके जगह पर हैप्पी होली लिखेंगे, हैप्पी होली। इस प्रकार से इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलता है। देखिए यहाँ पर विश प्रकट कर रहा था, इसलिए सेट को बदल दिया विस्ट में, कामा नोट कामा के जीवन दैट, और हैप्पी होली तो हैप्पी होली। इस तरह से इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तन होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।